सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education National Capital Region Delhi's worksheet number 50, and it is for class 9 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will understand in this worksheet lesson number 2 India's Physical Feature. आज हम इस वर्कशीट में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कशन करेंगे, विच इज़ द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पर ये लोकेटेड हैं, कितने टाइप्स के हैं, इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल प्लेन्स इज अबाउट 6100 किलोमीटर, यानी इसकी टोटल लेंथ 6100 किलोमीटर है। द प्लेन लाइज बिटवीन द पेनिसुलर प्लेट्यू एंड द ओशनिक रीजन्स, तो समुद्र का जो क्षेत्र है और जो पठारी क्षेत्र है उसके बीच का भाग ये प्लेन कहलाता है, कोस्टल प्लेन कहलाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरे को कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी जो वेस्ट की साइड है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है, जो ईस्ट की साइड होता है वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। The northern part of the eastern coastal plain is known as Northern Sarkar, while the southern part is known as the Coromandel coast. तो देखिए ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, इसके भी टू पार्ट्स हैं। अभी आप इसको एक बार समझ लीजिए, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम इसे मैप के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने बताया कि ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसके दो पार्ट हैं। जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है ना, यानी ऊपरी हिस्सा है, उसको हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिणी भाग है, सदर्न पार्ट है, उसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो नॉर्दर्न सरकार है ये ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, और जो कोरोमंडल कोस्ट है वो तमिलनाडु वाला पार्ट है। द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है और 1 मार्कर क्वेश्चन भी है कि जो ओडिशा में चिल्का लेक है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, तो महानदी डेल्टा के साउथ में ये ओडिशा में है। द विड्थ ऑफ दिस कोस्ट इज बिटवीन 80 to 100 किलोमीटर, यानी इस कोस्ट की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 80 to 100 किलोमीटर है। There are 3 main reasons for this, और इसके लिए 3 मुख्य कारण हैं। क्या कारण हैं, क्या रीजंस हैं, क्यों ये ऐसा है, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू जियोलॉजिकल इंक्लिनेशन। All plateau rivers originate from the western Ghats mountains and reach the eastern coast. तो देखिए जितने भी ये प्लेट्यूज है ना, इनका जो इंक्लिनेशन है यानी जो ढलाव, झुकाव जो है, उनके कारण क्या होता है, जितनी भी वेस्टर्न घाट माउंटेन्स की जो भी रिवर्स हैं वो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आती हैं। दिस हैज़ कॉज्ड debris deposits in the vast area and this deposit forms the delta plain। और क्या होता है इनके साथ जो आपको पता है कि जैसे जब माउंटेन से या प्लेट्यू से जब भी रिवर्स फ्लो होती हैं तो उनके साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स, बहुत सारा उसमें मड, वो सब होता है। इसके कारण क्या होता है, जब ये ईस्टर्न घाट्स की तरफ आती हैं तो वहाँ पर ये सारे डिपॉजिट्स को छोड़ देती हैं, जिससे
इसका जो एरिया है वो बहुत वास्ट बन गया है और यही डिपॉजिट डेल्टा प्लेन को भी फॉर्म करते हैं। व्हाट इज़ डेल्टा? आपको पता है डेल्टा क्या होता है? जब एक रिवर अपने सी में मिल रही होती है तो उससे जस्ट पहले एक ट्राइंगल शेप बनाती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं, और उसके जो बीच का पार्ट होता है ना वो बहुत ही फर्टाइल होता है और उसे हम डेल्टा प्लेन कहते हैं। The second reason is due to erosion of the mountain of the Eastern Ghats, there has been extensive internal expansion of the coastal plain। और जो ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स हैं वहाँ पर इरोजन होता रहता है। दैट मीन्स वहाँ की जो आपने पढ़ा होगा अगर सॉइल इरोजन के बारे में, तो बाय विंड और बाय वाटर उसके जो जितनी भी सॉइल होती है वो उसका जो फर्टाइल पार्ट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो इसी कारण से जो माउंटेन की जो मड है, माउंटेन की सॉइल है, वो भी सारी जो है नीचे की ओर बहकर आती है, जिससे इसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया इस कोस्टल प्लेन का। नेक्स्ट रीज़न इज़ अकॉर्डिंग टू सेवरल geological evidences the coastal areas of Tamil Nadu and Orissa have risen। तो बहुत सारे जियोलॉजिकल एविडेंस भी ये बताते हैं हमें कि इनके कारण क्या हुआ, जो तमिलनाडु और उड़ीसा वाला जो कोस्टल एरिया है वो ऊपर की ओर उठ गया है। द अपलिफ्ट प्रोसेस हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ चिल्का एंड पुलिकट लेक्स। और इन्हीं कारण से यहाँ पर चिल्का और पुलिकट लेक्स बनी हैं, इस अपलिफ्टमेंट के कारण ही। नाउ विल मूव ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea is narrower। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया गया है सैंडविच। सैंडविच का मतलब क्या होता है? आप सब खाते हैं सैंडविच, यानी दो ब्रेड्स के बीच का जो भी पार्ट होता है, मतलब सैंडविच उसको कहते हैं एक्चुअली। तो यानी दो चीज़ों को मिला के, ठीक है, और उसमें बहुत कम जगह होती है, बहुत नैरो जगह होती है, तो इसलिए इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को ऐसा बोला गया कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो वेस्टर्न घाट के और अरेबियन सी के बीच का पार्ट है, जो कि बहुत ही नैरो है, बहुत ही कम चौड़ा है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थे उसके 2 पार्ट्स थे, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज कोंकण बिटवीन मुंबई एंड गोवा। सेकेंड पार्ट इज कन्नड़ा प्लेन इज इन सेंट्रल, यानी जो कर्नाटक वाला जो हमारा एरिया है वो कन्नड़ा प्लेन्स कहलाता है। एंड द मालाबार कोस्ट इन द सदर्न पार्ट, और सदर्न पार्ट में मालाबार कोस्ट है जो कि केरला के पास है। इट इज़ द वाइडेस्ट इन द नर्मदा एंड तापी प्लेन्स इन गुजरात, यानी गुजरात में ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है। इन कंट्रास्ट द कोस्टल प्लेन्स ऑफ गोवा एंड कर्नाटका आर वेरी नैरो। तो इसके जो कंपैरिजन में जो अभी हमने बताया आपको कि गुजरात में ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है, कौन सा? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। लेकिन जो गोवा और कर्नाटक वाला कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही नैरो है। इट्स एवरेज विड्थ इज ओनली बिटवीन 10 एंड 15 किलोमीटर, और इसकी जो एवरेज विड्थ है ना वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ही है। डिपॉजिट्स अकर एट द माउथ ऑफ मोस्ट वाटर कोर्सेस। जितने भी जो डिपॉजिट्स होते हैं वो जो भी रिवर है ना उनके बिल्कुल माउथ पे, यानी बिल्कुल जहाँ पर वो मिल रही होती हैं वहीं पर ही सारा डिपॉजिट्स हो जाता है। हैंस टोपोग्राफी सच एज रिवर साइड, लगून, सी ब्रिजेस एंड सैंड बैरियर आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द कोस्ट। So now we'll discuss about the comparison or difference between eastern and western coastal plains। यानी इस ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या डिफरेंस है, या किस तरीके का कंपैरिजन हम इनके बीच में कर सकते हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो देयर आर सेवरल डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। व्हाट आर दे? लेट्स फाइंड। फर्स्ट इज देयर आर deltas in eastern coastal plain and the tides here are idyllic। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पर डेल्टास डेल्टास बहुत ज़्यादा हैं, और जबकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टाइड्स हैं, या उसको हम हिंदी में बोलते हैं कि नदमुख या ज्वार नदमुख, वो होते हैं वो। सेकेंड इज मोस्ट ऑफ इट इज़ मेड ऑफ डिपॉजिट्स। यानी ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है अभी हमने समझा भी है कि ज़्यादातर डिपॉजिट्स के थ्रू बना है।
और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसे बना है? इरोजन हैज़ अकर्ड फॉर द मोस्ट पार्ट। और यहाँ पर ये कैसे बना है या क्या होता रहता है? यहाँ पे ज़्यादातर इरोजन होता रहता है। इरोजन का मतलब जो पहाड़ों से जो भी मड है वो सब के कारण वो इसका मोस्ट पार्ट बना है। फिर थर्ड इज़ हेयर राइस इज़ मोर ड्यू टू द स्मूथ सॉइल। और यहाँ पर जो राइस है वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन उसका किया जाता है, जबकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में रबर, कोकोनट एक्सेट्रा आर ग्रोन हेयर। इसका मतलब यहाँ पे रबर और कोकोनट बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, ग्रोन किए जाते हैं। फिर फोर्थ डिफरेंस इज इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ विंटर एंड समर मानसून्स। यानी देखिए जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, यहाँ पर विंटर में भी और समर मानसून दोनों में ही यहाँ पे रेनफॉल होता है, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि अक्टूबर एंड द नवंबर मंथ में जो भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जैसे ओडिशा, तमिलनाडु, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो यहाँ पर दोनों सीज़न में रेनफॉल होता है। लेकिन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पर ओनली द समर मानसून ब्रिंग्स रेन। यहाँ पर केवल और केवल समर मानसून में ही रेन आती है। फिर फिफ्थ इज मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स हेयर आर आर्टिफिशियल। जो यहाँ पर पोर्ट्स है ना, सी पोर्ट्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल हैं और उसके बहुत सारे रीज़न भी हैं जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पर मोस्ट पोर्ट्स आर नेचुरल। वहाँ पर जितने भी पोर्ट्स हैं सी पोर्ट्स वो सारे नेचुरल हैं, यानी पहले से बने हुए हैं। फिर सिक्स डिफरेंस इज मास डेंसिटी इज़ हाई। यहाँ पर जो मास डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में द मास डेंसिटी इज़ लो, यानी वहाँ पर जो लोगों की डेंसिटी है वो कम है। फिर सेवंथ डिफरेंस इज द फ्लो ऑफ रिवर इज स्लो ड्यू टू लो स्लोप्स। यहाँ पर जो स्लोप्स हैं, जो भी माउंटेन्स के स्लोप्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, इसके कारण जो रिवर्स का फ्लो है वो बहुत स्लो होता है। लेकिन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ड्यू टू हाई स्लोप द फ्लो ऑफ द रिवर्स इज़ फास्ट। यहाँ पर जो भी माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, उनका जो स्लोप है बहुत हाई स्लोप है, जिसके कारण रिवर्स का फ्लो बहुत फास्ट होता है। एंड द लास्ट डिफरेंस इज इट इज़ मोर इवन एंड स्मूथ। ये बहुत इवन है और स्मूथ है। लेकिन जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो इट इज़ मोर अनइवन, कोर्स एंड ब्रोकन। बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा अनइवन है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। लेकिन यहाँ पर लगभग जो माउंटेन्स हैं वो एक जैसी हाइट की हैं। कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। लेकिन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ऐसा नहीं है। सो नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Now the question number 1 is name the seaside plains that fall within the Indian border. So there are two coastal plains inside the Indian border. Eastern coastal plain जिसमें नॉर्दर्न सरकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जिसमें कोंकण, कन्नड़ा प्लेन एंड मालाबार कोस्ट इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 2 इज Why are most ports on the eastern coastal plains artificial? जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर आर्टिफिशियल कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे आर्टिफिशियल पोर्ट्स क्यों ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट रीज़न इज़ द सी इज़ डीपर टूवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट देन द ईस्ट कोस्ट। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेस्ट कोस्ट पर जो सी है वो ज़्यादा डीपर है कंपैरेटिवली टू ईस्ट कोस्ट। And the second reason is the eastern coastal plain is not very favorable for the development of natural harbors or ports due to the deposition of excessive depression। यानी बहुत ज़्यादा मड और उस सब के कारण, जो उसके डिपॉजिट के कारण जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है नेचुरल हार्बर की। ये दैट इज़ वाई आर्टिफिशियल पोर्ट्स आर ऑफन फाउंड ऑन दिस कोस्ट। Then the question number 3 is why is the flow of rivers on the western coastal plain faster? Answer is due to the high slope the flow of the rivers is fast. And the fourth question is give the 5 major differences between the eastern and western seaside plains. तो देखिए ये तो हमने अभी किया है, let's discuss. So यहाँ पर तो 8 differences हैं, आप इसमें से any 5 अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो number 1 is there are deltas in the eastern coastal plain and the tides here are idyllic. Second is most of it is made of deposits. In the western coastal plain erosion has occurred for the most part. Third is here rice is more due to the smooth soil and western coastal plains में rubber, coconut etc. are grown here. Fourth is it receives rainfall from both winter and summer monsoons and the
western coastal plains only the summer monsoon brings rain. And the fifth is in eastern coastal plain most of the ports are artificial, and western coastal plain are in the western coastal plains most of ports are natural. तो आप कोई भी इसमें से any 5 कर सकते हैं. Now the question number 5. Represent the eastern and western coastal plains in the political map of India. तो आपको क्या करना है, एक पॉलिटिकल मैप लेना है इंडिया का और वहाँ पर आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को दिखाना है. मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर मैं अब आपको उसको समझा भी रहा हूँ. तो देखिए ये जो इंडिया का ये वी शेप वाला हिस्सा है, ये सारा का सारा प्लेन्स कहलाता है, कोस्टल प्लेन्स कहलाता है. और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के 3 पार्ट्स हैं. मुंबई और गोवा के बीच में कोंकण कोस्ट, कर्नाटक के पास कन्नड़ा कोस्ट एंड द केरल के पास बिटवीन नियर टू द केरल मालाबार कोस्ट. इसी तरह जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके 2 पार्ट्स हैं, वो है नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट. जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा कि आपको ये बताना होगा कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा है, तो आप किसी एक स्टेट में मत उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, लेबलिंग कीजिएगा, बल्कि उसको इस तरीके से ही जैसे यहाँ पर दिखा रखा है आप उसको ऐसे ही लेबलिंग कीजिएगा. तो इसको हम एक और मैप से भी समझ सकते हैं. तो देखिए इसको हम इस मैप से भी समझ सकते हैं. दिस इज़ वेस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड दिस साइड इज़ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. और इसके 2 पार्ट्स हैं नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट, और इसके 3 पार्ट्स हैं कोंकण कोस्ट, कन्नड़ा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. लेकिन अगर कोविड-19 से बचना है ना, तो प्लीज़ वियर अ मास्क और अपने हाथों को वॉश करते रहिए सोप एंड वाटर से, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक प्लीज़ कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.